हेलो, वेलकम टू हाई फाई नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण तुर्की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू करने को तैयार है। रूस का यूक्रेन में आक्रमण करना तुर्की को मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को लागू करने की अनुमति देता है, जिससे तुर्की रूसी युद्ध जहाज़ों को बॉस्फोरस और डार्डेनल स्ट्रेट के माध्यम से ब्लैक सी में प्रवेश करने से रोक सकता है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो तुर्की के बॉस्फोरस और डार्डेनल स्ट्रेट को कंट्रोल करती है। ये 9 नवंबर 1936 को स्विट्जरलैंड में लागू हुई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमेनिया, यूगोस्लाविया, ब्रिटेन, सोवियत संघ और तुर्की द्वारा साइन किए गए थे। इसके तहत ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच जलमार्ग का प्रबंधन किसे करना है? तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन तुर्की को ब्लैक सी के बीच जलमार्ग पर समुद्री यातायात का नियंत्रण प्रदान करता है। बॉस्फोरस और डार्डेनल स्ट्रेट, जिसे टर्किश स्ट्रेट या ब्लैक सी स्ट्रेट भी कहा जाता है, जो एजियन सी और ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा के माध्यम से कनेक्ट करता है। अगर किसी जहाज़ को एजियन सी से ब्लैक सी और ब्लैक सी से एजियन सी जाना है तो उसे बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल स्ट्रेट से होकर जाना पड़ेगा। और क्योंकि तुर्की के पास बॉस्फोरस और डार्डेनल स्ट्रेट का कंट्रोल है, तो जिस किसी भी देश का जहाज़ यहाँ से गुजरता है तो उसे तुर्की से अनुमति लेनी पड़ती है। अब देखते हैं कि यहाँ से आवाजाही के क्या नियम हैं। ब्लैक सी में स्थित देश रोमेनिया, बल्गेरिया, जॉर्जिया, रूस या यूक्रेन को स्ट्रेट के माध्यम से युद्ध जहाज़ों को भेजने से 8 दिन पहले तुर्की को सूचित करने की आवश्यकता होती है। दूसरे देश जिनकी सीमा ब्लैक सी से नहीं लगती, मतलब वो इस ब्लैक सी में स्थित देश नहीं है, उन्हें तुर्की को 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। शांति काल के दौरान यह सभी नागरिक जहाज़ों के लिए मार्ग की पूरी स्वतंत्रता देता है और तुर्की के पास ये अधिकार होता है कि वे उन देशों की नौसेनाओं की आवाजाही को रोके जो ब्लैक सी देशों की नहीं है। मतलब ब्लैक सी में जो स्थित देश नहीं है उनकी नौसेना को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन युद्ध की स्थिति में यह समझौता तुर्की को नौसैनिक युद्धपोतों के आवागमन को नियंत्रित करने और युद्ध में शामिल देशों के युद्धपोतों को इस रास्ते में रोकने का अधिकार देता है। तो तुर्की के पास इस कन्वेंशन के तहत ये अधिकार होते हैं। तुर्की ने पहले भी इस कन्वेंशन की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने धुरी देश मतलब जर्मनी और जापान को सोवियत संघ पर हमला करने हेतु युद्धपोत भेजने से रोका था और सोवियत नौसेना को मेडिटेरेनियन सी में युद्ध में भाग लेने से रोक दिया था। तो डार्डेनल और बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी में बंदरगाहों के लिए मेडिटेरेनियन सी और उससे आगे तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। लगभग 30 लाख बैरल तेल, जो दुनिया की रोज की आपूर्ति का 3% है, प्रतिदिन इस जलमार्ग से गुजरता है, जिसका अधिकांश उत्पादन रूस, अजरबैजान और कजाकिस्तान में होता है। ब्लैक सी से बड़ी मात्रा में लोहा इस्पात, कृषि उत्पाद भी इस स्ट्रेट से होते हुए यूरोप और बाकी दुनिया में भेजे जाते हैं। तो यह था मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।